दोस्तों, पिछले एक साल से इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको देखते हुए अब तक पश्चिमी देश में कई ऐसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने अपना संपर्क, अपना संबंध बहुत या तो सीमित कर लिया इजराइल से या फिर खुलकर विरोध पर उतरा है। लेकिन 52 देशों वाले मुस्लिम संगठन को लेकर लगातार अपील की जाती रही कि आप सबको एक साथ आना चाहिए, कम से कम मुस्लिम देश होने के नाते। लेकिन वो साथ नहीं आए, उल्टा हथियारों की सप्लाई या फिर मदद करते रहे इजराइल की। लेकिन तुर्की को लेकर जो एक नया खुलासा हुआ है उसने तमाम मुस्लिम संगठन, ये पूरे 52 देशों का मुस्लिम संगठन है, उसमें हड़कंप पैदा कर दिया है। क्योंकि अब तक तो खबर थी कि पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की मदद की जा रही है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट बताती है कि तुर्की ने तो अपने सैनिकों को इजराइल तक भेज दिया जो गजा में घुसकर इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसको लेकर क्या कुछ बवंडर हो रहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने तुर्की की खोली पोल रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना में 10,000 तुर्की शामिल होने का दावा। गाजा और लेबनान में इजराइल को लगा बड़ा झटका, एक साल में कई सैन्य अधिकारियों की मौत की पोस्टिंग। ढूंढने पर भी इजराइल में नहीं मिल रहे नए सैनिक, लोगों ने इजरायली सेना में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराया। और हूती लड़ाकों पर अमेरिका का नया दावा, खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहे यमन के लड़ाके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। आपका ये दोस्त, आपका ये लगातार खबरों का हमसफर एक अपील करता है आपसे कि जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। आप तमाम YouTube चैनल, तमाम न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे, लेकिन आप तथ्यात्मक खबरें अगर देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि एक एक खबर हम ढूंढ कर लाते हैं और हवाबाजी नहीं करते। चाहे वो इजराइल से जुड़ी खबर हो, चाहे मुस्लिम संगठन से जुड़ी हुई खबरें हो, चाहे वो किसी लड़ाका संगठन से जुड़ी हुई खबरें, इसके लिए मेहनत लगती है। लेकिन जब ये खबर आप तक हम पहुंचाते हैं तो उम्मीद करते हैं YouTube उतना ही रेवेन्यू हमें देगा जितना अन्य खबरों पर अलग अलग न्यूज़ चैनल या फिर YouTube चैनल को देता है। लेकिन इन खबरों पर खास तौर पर हमको सबसे कम रेवेन्यू मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए बस एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी मेहनत है वो अगर हमारी टीम तक अगर मिल जाएगी, उनको पहुंच जाएगी, तो हमारा हौसला और जज्बा यूं ही बरकरार रहेगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब खबर की शुरुआत कर देते हैं। खबर क्या है, खबर जरा देखिए। ये खबर है, एक तरफ एक एंकर है, अल जजीरा का लोगो लगा हुआ है, वो समझा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको लेकर मैं अब आपको बताऊंगा क्या है। देखिए 4000 ये लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए क्योंकि आप काउंटिंग ही पढ़ सकते हैं। इसमें स्क्रीन पर 4000 लिखा आता है। क्या क्या लिखा है वो पूरा एक एक चीज बताऊंगा। 65,110 क्या क्या लिखा है, समझ गए। अब इसे जरा मैं हिंदी में कन्वर्ट करके और जो बताया गया वो समझा देता हूं। द वॉइस ऑफ ट्रूथ है, उसने क्या बताया, गद्दार और मुनाफिक। मैं इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, एर्दोगन को लिए। जी हां, एर्दोगन कौन, तुर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब के लिए इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में आपने देखा एक तो ट्रक पकड़ा जाता है, वहीं के लोग पकड़ लेते हैं, तुर्की के लोग, जो बताते हैं कि ये ट्रक हथियार सप्लाई कर रहा था इजराइल को। एक जहाज भी पकड़ा गया था जिसको लेकर नाराजगी थी लोगों में, चढ़ गए थे और उन्होंने दावा किया ये जो अमेरिकी जहाज है कि इजराइल को हथियार सप्लाई करके लौट रहा था अमेरिका की तरफ, और उसी वक्त उसे बंदरगाह पर रोका गया। लेकिन इससे बड़ा खुलासा आज तक नहीं हुआ होगा कि तुर्की के जो सैनिक है वो इजराइल पहुंचते हैं, इजराइल की सेना में शामिल होते हैं, उनकी ड्रेस पहनते हैं और गजा में घुसकर जो कुछ इजराइल कर रहा है वही तुर्की जो सैनिक है वो भी कर रहा है। जी हां, यही खबर है, पढ़िए। इजराइल में तुर्की सैनिकों की मौजूदगी पर अल जजीरा की विशेष रिपोर्ट, जो अल जजीरा की रिपोर्ट है वो बताती है कि इजरायली सेना में 10,000 से ज्यादा तुर्की सैनिक शामिल है। यह दावा अपने आप में बहुत चौंका देने वाला है दोस्तों। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 4,000 सैनिकों ने गजा के खिलाफ युद्ध में भाग भी लिया और उनमें से 65 मारे गए। बताया गया है कि 10,000 से ऐसे तुर्की सैनिक हैं जो इजराइल की सेना में शामिल हैं। इनमें से 4,000 ऐसे हैं जिन्होंने गजा के अंदर घुसकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा और 65 मारे भी गए। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तुर्की क्या क्या कह रहा है कि मैं इजराइल को ये कर दूंगा, मैं पसंद नहीं करता, फिलिस्तीन में शांति होनी चाहिए, जहाज पकड़ा जाता है, कभी ट्रक पकड़ा जाता है, और अब तो ये खुलासा हो गया इन्होंने 10,000 सैनिक भेज रखे हैं इजराइल में। ये दोगलापन नहीं तो क्या है। खबर यही याद रखें, एर्दोगन ने इस अहम मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को सामने लाकर इस पाखंडी को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। ये कहता है द वॉइस ऑफ ट्रुथ। और इसके लिए आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या तुर्की का ये रवैया आपको पसंद है? ये ताजा रिपोर्ट है दोस्तों, इस ताजा रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरी खबर, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बहुत ज्यादा चौंका देने वाली खबर है। इसके साथ साथ एक हुती लड़ाकों की तरफ से कहा जाए, यमन की तरफ से कहा जाए, वो भी कहा गया है। क्या लिखा है? हुती लड़ाकों की तरफ से कहा गया है, हमें फिलिस्तीन का समर्थन करने में अरब की नाकामी और किसी भी गंभीर कार्रवाई की जो खाली जगह पड़ी है, मतलब गंभीर कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि संबंध तोड़ने और इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने जैसी छोटी से छोटी कार्रवाई न करने का बहुत दुख है कि अरब देश आज भी इजराइल परस्त बने हुए हैं। वहां पे उनके राजदूत आराम से रह रहे हैं, तमाम चीजें होनी चाहिए, जबकि फिलिस्तीन को निशाना बनाया। इसको लेकर हुती लड़ाकों ने आह्वान किया। क्या कहा? अरब शासन है जिन्होंने इसके उलट फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के खिलाफ इतने भयंकर अपराध होने के बावजूद इजरायली सेना को, इजराइल को माल की शिपमेंट, माल का मतलब समझिए क्या क्या, बम, गोला बारूद, हर चीज उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा तेजी की। आपको मालूम होगा लाल सागर पर जब से कब्जा किया, हिम्मत नहीं हो पा रही थी किसी भी देश की वो इजराइल तक इन हथियारों को लाल सागर के जरिए पहुंचाए या फिर कोई भी व्यापारिक लेन देन वहां पर हो पाए। लेकिन उसके बाद अलग अलग देशों का खुलासा होता चला गया। कई मुस्लिम परस्त देशों ने इजराइल के लिए अपने दरवाजे खोले और उन रास्तों से होते हुए इजराइल तक हथियार पहुंच रहे हैं, जिसमें तुर्की का नाम मैं खासतौर पर बार बार इसीलिए ले रहा हूं। अब देखिए, एक और खबर निकल कर आई। यह दावा किया गया है इंडिया को लेकर भी, वॉर कैबिनेट का यह दावा है। क्या है खबर? खबर में दावा किया गया है कि गजा में IOF के लिए लड़ते हुए यहूदी जनजाति यानी कि लॉस्ट ज्यूइश ट्राइब का एक व्यक्ति मारा गया, भारतीय सैनिक मारा गया है। 21 साल का सर्जेंट गैरी लाल रुई कीमा जोलैंड उत्तर पूर्वी भारत के बेनी मेनाशी समुदाय का सदस्य था। इजराइल द्वारा मनशेष की प्राचीन इजरायली जनजाति के खोए वंशज के रूप में इसको मान्यता दी गई है, जानते हैं लोग। अब इजराइल में ज़ैलोट अपनी सेवा पूरी करने ही वाला था कि सोमवार को 3 अन्य सैनिकों के साथ विस्फोट में उसकी भी मौत हो गई। बनी मेनाशे, जो मिजोरम और मणिपुर के उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से है, मनशेष जनजाति के वंशज के रूप में पहचाने जाते हैं। काफ़ी कुछ इजरायलियों की भी जनजाति होंगी, उससे संबंध रखता था। और ये व्यक्ति वहाँ जाकर, ये है भारतीय लेकिन इजराइल की सेना की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अब ये सेवा मुक्त होने जा रहा था, उससे पहले ही एक हमला और हमले में इनकी मौत हो जाती है। खैर, अगली खबर मैं पढ़ रहा हूं, यह है इजरायली मीडिया से जुड़ी हुई। इजरायली मीडिया ने क्या खुलासा कर दिया, पहले तो खबर पढ़िए क्या कुछ कहा जाता है। ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं जियोरा एईलैंड। ये कहते हैं लेबनान में इजरायलियों का जो मिलिट्री ऑपरेशन रहा वो वाकई बहुत पुअर रहा है, यानी नाकाम तरीके से समझ लीजिए। कैसे? इनका कहना है कि इनको क्या लगता है कि लेबनान की एक पहाड़ी पर कब्जा कर लो, एक गांव पर कब्जा कर लो, हो गया? नहीं हो पाया। उन्होंने कहा लेबनान में ये सब नहीं चलता है। इनका कहना है एसएनसीयू से बदलने वाला कुछ नहीं है। आगे कहते हैं गजा में हम वहां जाते हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या में लड़ाके हैं और हम दीवार की तरफ सिर करके चलते हैं, यानी दीवार से सर पटक लेते हैं। यह गजा के लिए इनकी तरफ से कहा गया। अब आइए अगली खबर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम नाकाम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? लेबनान में घात लगाकर, मतलब जब निकल रहे थे, सेना निकल रही थी, तभी घात लगाकर किए गए हमले में जो इजराइल की सेना की तरफ से दावा किया गया, प्रवक्ता की तरफ से, कि उनके 6 सैनिक मारे गए और 4 घायल हो गए। बताया गया कि सेना की इमारत में एंट्री करने से पहले एक टैंक ने इमारत पर गोलीबारी कर दी। लड़ाके छिपने और हमारी सेना के लिए घात लगाने में सक्षम साबित हुए और उनकी जो युद्ध करने की क्षमता थी वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी, ये सेना की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। इस युद्ध में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दावा कर दिया कि हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस युद्ध में। सोचिए 6 और मारे गए। इससे पहले आपको 11 का हमने रिपोर्ट दी भी थी कि इस तरीके से 11 लोगों की, सैनिकों की मौत की खबर आई, जिसमें कमांडर भी थे, प्लाटून कमांडर, बहुत लोग मारे गए। अब क्या हालात है वहां पर, ये पूरा डेटा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जो डेटा इजरायली मीडिया से लेकर तमाम अलग अलग न्यूज चैनल दे भी रहे हैं। खबर क्या है? जो इजराइल है उनकी तरफ से कहना है कि युद्ध में मारे गए उसके सैनिकों में 192 अधिकारी हैं, 67 प्लाटून कमांडर हैं, 5 बटालियन कमांडर और 4 ब्रिगेड कमांडर शामिल हैं जो अब तक ये मारे गए हैं। इसमें से देखिए ये भी बताया कि जब से संघर्ष शुरू हुआ तब से 793 सैनिक और अधिकारी मारे गए। गाजा पट्टी में अकेले ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 370 और दक्षिणी लेबनान में 40 सैनिक और अधिकारी मारे गए, जिसकी पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से की जा रही है, उनकी सेना की तरफ से की जा रही है। अब फिलिस्तीन क्या कहता है कि उनका कहना है जो उनके मारे गए हैं सैनिक, उनके मुताबिक अनिवार्य सेवा सैनिकों का 48% जो स्थायी सेवा के तौर पर काम कर रहे हैं वो 18% और रिजर्व के तौर पर जो थे उनको भी झोंक दिया गया, उनमें 34% ऐसे हैं जो जिनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरा डेटा निकल कर सामने आता है। अब इस डेटा के साथ साथ क्या है, इजरायली मीडिया की तरफ से खबर आई। खबर क्या है? लेबरमैन ने लेबनान में लड़ाई को सुलझाने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रख दिया। मैंने आपको बताया ना, लेबनान को लेकर थोड़ा फंस गया इजराइल। शुरुआत में तो उसको लगा कि अमेरिका साथ खड़ा है, कौन क्या रोक लेगा, लेकिन बाद में देखा कि बहुत भारी नुकसान, समझौते की खबर आई। लेकिन इन सब के बीच क्या है,
सुलझाने का एक योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 15 किलोमीटर लंबी एक पट्टी बनेगी कहा गया है, जिसमें ना लेबनान आ सकता है ना ही इजराइल आएगा। इस तरह का एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, ऐसा इजरायली मीडिया का कहना है सूत्रों के हवाले से। इसमें कहा लिबरमैन का कहना है कि इजराइल उस सुरक्षा क्षेत्र में रहेगा जिससे वह 50 से 100 वर्षों की अवधि के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, कि वो 50 से 100 साल तक वो वहां पर रहेगा। कितना माना जाएगा लेबनान की तरफ से, तो बात की बात है, आएगा नहीं आएगा ये समझ में नहीं आता। अब चैनल 12 है इजराइल का मीडिया, उसने भी बताया कि हमने जो एक सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ये उपलब्धियां कुचल दी गई और समय बीतने के साथ उसकी चीज़ें भी बढ़ती चली गई। अब इसी का ये असर है कि हालात ये पैदा हो गए। फिलहाल एक अपनी तरफ से योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये योजना कारगर होती हुई मुझे तो नहीं लगती साबित होगी, क्योंकि लेबनान आदमी जब कमज़ोर हो जाता है तब आपके साथ आपकी शर्तों पर समर्थन वो करता है, सीज फायर करता है, मानता है आपकी शर्तें। लेकिन लेबनान की तरफ से तो कह दिया गया है आप भी मैदान में खड़े हो, हम भी खड़े आइए, तो मुझे नहीं लगता ये बात मानी जाएगी। अब एक है कि इजराइल ने एक नया चीज़ शुरू कर दी वेस्ट बैंक ने, जिसमें हड़कंप मचा है। क्या है? इजराइल ने गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया, अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? पासपोर्ट जब्त किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ डिपोर्टेशन हो रहा है। किन लोगों का? फिलिस्तीनियों का नहीं, फिलिस्तीनी तो वही रहेंगे और उन्हीं के साथ बदसलूकी हो रही है। जो बाहर से आए हुए हैं फॉरेनर्स, जो एक एक रिपोर्ट भी वेस्ट बैंक की बाहर भेज रहे हैं, इन तमाम फॉरेनर्स को वहां से निकाला जा रहा है। और क्या क्या किया जा रहा है? पहले गिरफ्तार करते हैं, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें उनके देश वापस भेज रहे हैं, जिससे वेस्ट बैंक के अंदर चल रही एक एक गतिविधि दुनिया तक ना पहुंचे। और अब दिखा रहा हूं हूती लड़ाकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि यूएसए की तरफ से, और जो यूएस अंडर सेक्रेटरी हैं डिफेंस, जो एक्विजिशंस के हैं और सप्लाई बिल लाप्लांटे कहते हैं कि यमन तेजी से जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उसका इस्तेमाल कर रहा है, और जिनमें मिसाइलें भी शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा चौंका सकती हैं। यानी आने वाले वक्त में अगर हिजबुल्लाह के बाद हूती कोई बहुत बड़ा धमाका करता है तो हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा हो, क्योंकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि हूती लड़ाके अब बहुत बड़े हमले नहीं बल्कि बड़ी चौंका देने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।